जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसका टाइटल है क्या कि आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपके 30 डेज और 30 मिनट्स। लेकिन इसमें क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, शेड्यूल मेरा बिजी था, इसलिए 2-3 दिन आप लोग का क्लास नहीं आ पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ आपका क्लास आए। ठीक है, तो अब तक जो हमने क्लास में पढ़ लिया है, आप सबको पता है कि हमने पढ़ लिया बेसिक इंग्लिश, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, टेंस के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने पढ़ लिया है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उसके बाद हमने एडवर्ब पढ़ा था। और हम आज क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। और एक दिन आप लोग का एक एक्स्ट्रा क्लास था वॉइस का। ठीक है, तो आइए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए, और मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। और एक बात और कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ हमारा क्या लगभग 10 वीडियो गया हुआ है और कुछ शॉर्ट्स गए हुए हैं, जिसमें कि ओवरऑल अगर व्यूज़ की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे वीडियो को देख लिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत 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 आभार, अभिनंदन और धन्यवाद। ठीक है, तो आइए अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी और क्लास हम शुरू करेंगे। तो आज का क्लास का टॉपिक क्या है, अपना प्रीपोजिशन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है ना कि हमने जो सीरीज उठाई थी उसमें क्या शुरू किया था, हमने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तीनों देख लिया था। रिकॉल करा दूं क्या? देखिए, हम नाउन क्या देखा था कि नेमिंग वर्ड नाउन होते हैं। और प्रोनाउन क्या देखा था कि जो नाउन मतलब जो नाम के जगह पे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या होता है, कुछ विशेषता बताएं, कुछ ज्यादा बताएं, उसको हम क्या कह देते थे, एडजेक्टिव कह देते थे। उसके बाद हमने वर्ब देखा कि डूइंग और एक्टिंग वर्ड अपना क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। और फिर हमने उसके बाद से क्या देख लिया, एडवर्ब देख लिया। तो एडवर्ब क्या होता है कि ऐसा शब्द जो वर्ब को के बारे में कुछ ज्यादा बताए, ठीक है, और एडजेक्टिव के बारे में भी ज्यादा बताए, वो अपना क्या हो जाता था, एडवर्ब हो जाता था। ठीक है, ये सारी चीजें ये हमने देख लिया था। और आज हम क्या देखेंगे, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, कोई भी ना किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको उसका मतलब याद रखना है तो पहले ना आप ये वर्ड है ना, इसको ब्रेक करना सीख लीजिए। देखिए, ये 2 वर्ड से बना है ना। पहला क्या है, इसमें प्री है और दूसरा क्या है, पोजीशन है ना। यानी कि ये क्या होता है, पहले पोजीशन बताए। ठीक है, तो किसका पोजीशन बताता है, ये सेंटेंस में दिए गए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन क्या है, जैसा कि नाम में ही इसके छुपा हुआ है कि यह नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन उस सेंटेंस में बताता है। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे कि आई एम, मैं कहाँ, जहाँ मैं ये अपना क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये एक फ्लोर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। तो आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हो रही हूँ कहाँ पर, ऑन द फ्लोर। ठीक है, मैं फ्लोर पर खड़ी हो रही हूँ। तो ये ऑन जो है ना, आप देख रहे हैं, ये जो ऑन है ये अपना क्या बता रहा है ना कि पोजीशन मेरा क्या है, कि मैं फ्लोर पर खड़ी हूँ, कि फ्लोर में खड़ी हूँ, कि फ्लोर के नीचे खड़ी हूँ, कि फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये पोजीशन बता रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना अपना कि प्रीपोजिशन is a word which tell the relation of noun and pronoun to the given sentences, है ना। मतलब क्या है। अब आप कहेंगे इतना इंग्लिश ना बकिए, हिंदी में बताइए, समझ में आएगा कि नहीं, एकदम समझ में आएगा। क्या है अपना प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में है उसका रिलेशन बाकी सेंटेंस के शब्दों से बताता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रीपोजिशन कह देते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी सिंपल सी कहानी है अपनी। देखिए, प्रीपोजिशन ना, अब सोच रहे होंगे आप लोग कि इसका प्रयोग क्या है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा है। जो भी हमारे कंपटीशन का जो एग्जाम होता है या एकेडमिक एग्जाम होता है, तो एकेडमिक एग्जाम में भी अपना क्या आता है, अब देखते हैं ना क्या आता है 10 मार्क्स का ग्रामर में, कि फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फिल करो कि बीच में क्या आएगा अपना, क्या कौन सा वर्ड आएगा। तो उसमें यूजुअली ना 90% केस में प्रीपोजिशन ही भरना होता है। जो लोग देते हैं एग्जाम उनको पता होगा। अपना कंपटीशन का भी आता है तो
एरर फाइंड करने में, तो वहाँ भी प्रीपोजिशन की गलती कभी कभी दे देता है, वो आज आप जान जाएंगे। या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है कि यहाँ पे बताओ कि क्या फील होगा, तो उसमें भी प्रीपोजिशन ही फील करना होता है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो हम समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। ऐसा शब्द, ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, और ब्रैकेट में इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं ना, ठीक है, का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से कह रहा है। बस एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्या है, वही आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर खड़ी हो रही हूँ। तो ऑन क्या है, अपना प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है, अपना प्रीपोजिशन है, क्योंकि यह आई अपना क्या है, प्रोनाउन है ना, पता है ना, आई अपना क्या है, प्रोनाउन है, और इसका संबंध क्या है, बता रहा है कि आई, जो आई है वो फ्लोर पर खड़ा है, कि फ्लोर में खड़ा है, फ्लोर के ऊपर खड़ा है, फ्लोर के नीचे खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना क्या हो गया, प्रीपोजिशन। बात करता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, ठीक है। लिख लीजिए, टू, इन, आज सबका प्रयोग मैं बता दूंगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है। इन टू, ऑन टू, अपान, ठीक है। देखिए, इन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन को बताता है, कि को, इन का मतलब क्या होता है, में, इनटू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब में ही होता है, लेकिन क्या अंतर है वो आज हम जान जाएंगे। ऑन का मतलब क्या होता है, पर, आन टू का मतलब भी क्या होता है, पर, और अपना अपान, और क्या और है, हाँ, फ्रॉम का मतलब आपको पता है से होता है, और देख ले क्या, अबब का मतलब ऊपर होता है ना। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, दोनों में क्या अंतर है ये भी जान लेंगे। और कौन सा होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है, अभी जान जाएंगे कहाँ पे इसका यूज होता है। अंडर, ठीक है, और भी ढेर सारे होते हैं, आज हम इतने का जानेंगे, बाकी मैं बता दूंगी फार्मूला, है ना, और फार्मूले से आप बाकी का प्रयोग जान जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब सबका हम यूज देख लेते हैं कि कहाँ पे किसका यूज होता है, ठीक है। देखिए, जब हम बचपन में पढ़ते थे, जैसा कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे, कि जब मैं भी पढ़ती थी बचपन में, तो टीचर का फेवरेट सेंटेंस क्या होता था कि राम घर जाता है और हम स्कूल आते हैं, है ना, ये सेंटेंस लिखवाया जाता था ना हम लोग को। तो टू का प्रयोग सबसे पहले जान लीजिए कि इसका प्रयोग होता है क्या, डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। टीचर लिखवाते थे कि राम घर जाता है, राम सबसे फेवरेट सेंटेंस होता था ये, पता नहीं क्यों। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, सब ने अपने स्कूल में ये लाइन क्लास 6 में जरूर लिखा होगा कि राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस। लेकिन कभी टीचर ने बताया नहीं कि ये टू क्यों लगता है ना। तो आज जान जाएंगे कि टू क्यों लगता है, और क्या बिना टू का ये सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है, ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो टू का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी डायरेक्शन अगर हमको दिखाना है तो क्या है, टू का प्रयोग होता है। जैसे कि राम कहाँ जाता है, घर को जाता है ना, तो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। आप कहाँ, वह विद्यालय जाती है,
ठीक है, सी गोज, ठीक है, सी गोज टू स्कूल, जो स्कूल उसको जाना है, उसको जाने का डायरेक्शन क्या है, जाने का क्या है डायरेक्शन, टू स्कूल। तो यहाँ पे टू का प्रयोग हो गया। तो टू का प्रयोग यूजुअली क्या होता है, ऐसे लोग कहते हैं कि टू का प्रयोग क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर जो टैलेंटेड बच्चा होता था तो पूछता था कि नहीं सर बताइए बताइए कि टू का प्रयोग क्यों हुआ है, तो टीचर बहाना बना देते थे, जो 90s वाले टीचर थे हम लोग के समय वो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम 90s करती हैं और कितने साल की हैं, तो ये सारा आपका क्या है, हिडन है, बताऊंगी। ठीक है, कि कब क्या है, लेकिन पहले फिलहाल आपको यहाँ ध्यान देना है कि टू का प्रयोग क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं होता है। वो टीचर ने हमको क्या किया था, गलत बताया था, गुमराह किया था। टू का प्रयोग किसके लिए होता है, डायरेक्शन को बताने के लिए। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। तो टू भी अपना क्या है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, अगर अगर आपको ये बताया गया है कि सी इज गोइंग टू मार्केट, है ना, तो वो क्या है, डायरेक्शन बता रहा है ना कि सी इज गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ पे जा रही है, मार्केट के लिए जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जांपल आप अपने मन से लिख लेंगे। टू समझ में आ गया ना कि टू का प्रयोग कहाँ पे होता है। कमेंट बॉक्स में एक लिखिए एग्जांपल जिसमें टू आता हो, सोच के लिखिए। ठीक है, दूसरा जो है अपना प्रयोग इन का देख लेते हैं, प्रयोग कहाँ पे होता है। दूसरा अपना प्रीपोजिशन क्या है, इन का मतलब आपको पता है, में होता है, अंदर होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, मैं कमरे में हूँ या मैं क्लासरूम में हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ या मैं कमरे में, कुछ में मैं कमरे में हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम इन द रूम। तो यहाँ पे इन क्या है, पोजीशन भी बता रहा है ना कि आई का पोजीशन क्या है, राइट, आई का पोजीशन जो है बता रहा है ना कि आई एम इन द रूम। ठीक है, अंदर का क्या होता है कि आप कमरे में आइए, तो क्या हो जाएगा, आप अंदर आइए, जैसे आप अंदर आइए। तो या फिर ऐसे पूछते हैं ना कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, हम लोग स्कूल में पूछते थे ना कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो मे आई कम इन। तो यहाँ पे देखिए इन का हिंदी मीनिंग क्या है, अंदर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन का मतलब क्या होता है, में या फिर अंदर होता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, एक ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसमें इन आता हो। ठीक है, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, मैंने कमेंट देख रही हूँ मैं आप लोग का। ठीक है, तो दूसरा हो गया, समझ में आ गया। तो ये अपना क्या है, प्रीपोजिशन। अच्छा, ये मैं इरेज नहीं करूंगी क्योंकि ये कंपेयर करके बताना है आपको, इन और इन टू, है ना। तो तीसरा अपना प्रीपोजिशन क्या है, इन टू। ठीक है, तो इन टू जो है ना, इसका भी प्रयोग क्या होता है, मे के लिए होता है या अंदर के लिए ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इन में क्या है कि स्टेबिलिटी है। यहाँ पे जैसे मैं कमरे में हूँ तो आई एम इन द रूम, मैं कमरे में दौड़ थोड़ी रही हूँ, भाग थोड़ी रही हूँ या जंपिंग थोड़ी कर रही हूँ, है ना। कमरे में क्या हूँ, मैं बैठी हूँ या खड़ी हूँ, ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कमरे में है लेकिन वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है या जंपिंग कर रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनटू का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि द कैट इज रनिंग, द कैट इज रनिंग into द रूम, बिल्ली कमरे में दौड़ रही है। तो ठीक है, तो यही एरर आ जाता है। जैसे कि सेंटेंस ऐसे देगा, बोलता है ना कंपटीशन में कि कौन सा सेंटेंस में ऐसे 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 कर देगा, ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है, पूछता है बताओ कि ए में, ऑप्शन ए में कहीं एरर है, कि ऑप्शन बी में एरर है, कि ऑप्शन सी में एरर है, कि डी दे देता है कि नॉन ऑफ द अबव। तो आप क्या बताएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इन रहता सिर्फ, ठीक है, तो आप क्या बताते हैं कि आंसर क्या हो जाता आपका, कि बी हो जाता, कि बी में एरर है, यहाँ पे इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, समझ में आ रहा है ना, बोर और तो नहीं हो रहे हैं, क्लास में मजा आता है कि नहीं आप लोग को। आज मैं भी अपना थोड़ा सोची हूँ कि टीचर वाला अवतार ले लूं। वैसे मैं टीचर उचर हूँ नहीं, मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना
इसको भी इरेज कर लेते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तीसरा हो गया, समझ में आ गया ना। इरेज कर दो, लिख लिए हैं आप लोग? अगर नहीं लिखे हैं तो पॉज करिए, ये तो अपना टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और कुछ लोगों को क्या है कि ऐसा लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन, जैसे अभी मैंने बोला टेक्नोलॉजी, या मैं बोल के डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तो ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये क्या एक्चुअली में ये पूरा परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा कि डोंट ट्राई टू टॉक लाइक दिस, वो दिस भी नहीं हुआ, डिस होगा। तो वो सारी चीजें ना आप लोग को जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताया जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि सिर्फ ध्यान देना है ना कि आप लोग अच्छे से चीजों को सीखिए। ठीक है, अगुआ बनने की कोशिश मत करिए। ठीक, तो ये हो गया अपना तीसरा। हाँ, फोर्थ अपना सीख लेते हैं, प्रीपोजिशन क्या है, ऑन। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, पर। ठीक है, और फिफ्थ अपना देख लेंगे, ऑन टू। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, पर होता है, लेकिन फिर दोनों में क्या है, दोनों इसीलिए एक साथ लिखा है कि आप लोग एकदम से समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि वही अपना आई एम डांसिंग, देखिए डांसिंग में अलग आ जाएगा, आई एम ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर हूँ। तुम कहाँ हो, पूछते हैं ना कि आप कहाँ हैं, मैं तो फ्लोर पे हूँ, मैं तो वहीं पर खड़ी हूँ, वहीं पर खड़ी हूँ, आप इस जगह पर खड़ी हूँ, आई एम ऑन द फ्लोर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग onto द फ्लोर। अब देखिए डांसिंग हो रहा है तो मूवमेंट हो रहा है ना, तो कहते हैं कि एक्चुअल में लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वी आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, लेकिन ऑन नहीं होता, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब भी पर, फ्लोर पर तो है लेकिन वो क्या है, स्टेबल नहीं है, मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, ऑन टू का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना ये पॉइंट। तो ये अपना फिफ्थ प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आ रहा है। अब अपान, देखिए अपान का प्रयोग, नेक्स्ट फिफ्थ था ना, सिक्स। अपान का प्रयोग क्या होता है ना कि मतलब कि कुछ हो जाने से ये चीज हो गई, तो वहां पे अपान का प्रयोग होता है। जैसे कि ही क्या हो जाएगा, ही गॉट मैरिड, ही गॉट मैरिड अपान हिज सर्विस, अपॉन हिज क्या हो जाएगा, सर्विस अपॉन हिज सर्विस, मतलब उसको नौकरी लग गई तो उसने क्या कर लिया, शादी कर लिया, तो ही गॉट मैरिड अपॉन हिज सर्विस। तो यहाँ पे अपन क्या बता रहा है, तो मतलब कि उसने शादी कर लिया, ये क्या होता है, रिलेशन बता रहा है ना कि उसने शादी कर लिया, क्यों, क्योंकि उसकी नौकरी लग गई। यही होना भी चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा शादी से एक बात याद आया, आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अच्छा चलिए उस बाद में बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी काफी दिनों बाद क्लास शुरू हुआ है ना, तो आप लोग कहेंगे कि इतने दिनों बाद तो आई, उसके बाद से शादी अपने लगी इधर उधर की बातें करना, तो किसी और दिन मैं बात कर लूंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने लाइफ से रिलेटेड भी टॉपिक है। आजकल जान ही रहे हैं, बाबा हैं अपने IITN बाबा, ठीक है, उन्हीं के बारे में कुछ थोड़ा बातचीत करनी थी हमको, तो किसी और दिन कर लेंगे। या अगर आप चाहते हैं कि बातचीत हो, कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती मैं, और तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जानना चाह रहे हैं तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो अपान का यूज आ गया समझ में। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अपना क्या है, फ्रॉम। हाँ फ्रॉम, ये सेवेंथ था ना, फ्रॉम का प्रयोग क्या होता है, से के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि वह देवरिया से आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज कमिंग, सी इज कमिंग फ्रॉम देवरिया, है ना। और
वह स्कूल से आ रहे हैं, वह नहीं, और बच्चा या बच्चे छात्र विद्यालय से आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो जहां पे से होता है ना वहां पे क्या लग जाता है, फ्रॉम का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इजी है ना। इरेजर, इरेज करने के लिए कोई कपड़ा मिल जाए, ऐसे हो नहीं रहा सही, चलिए इसी से कर लेते हैं। ठीक है, 7th, इसको रखना पड़ रहा है ना बार बार, चलिए यहाँ रख लेते हैं, मिल तो गया। 8 अपना क्या है, अबव, ध्यान से देखिएगा, अबव का मतलब क्या होता है कि ऊपर, ऊंचाई को बताने के लिए होता है। ठीक है, अबव का मतलब क्या होता है, ऊंचाई बताने के लिए होता है। और वो ऊंचाई अबव भी समझ लीजिए, और इसी के साथ अपना एक और आप समझ लीजिए, ओवर। ठीक है, ओवर। ठीक, तो ओवर का भी प्रयोग किसके लिए होता है, ऊंचाई के लिए होता है, ऊंचाई बताने के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अबव का है जो ऊंचाई बताना है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपेयर करके बताया जाता है। कंपेयर, ऊंचाई का क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए। ठीक है, और चीजें क्या हो, टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ऊंचा ऊंचा है वो टच नहीं हो रहा है। जब कंपेयर करके बताना है तो कैसे लिखेंगे, बताएंगे कि हर हाउस इज अबव सी लेवल। ठीक है, कंपेयर करके बताना ना, उसका घर कितना ऊंचा है, सी लेवल से ज्यादा ऊंचा है, और लेवल बता रहा है तो क्या हो रहा है, टच भी तो नहीं हो रहा है ना। तो जब अबव का प्रयोग क्या कहाँ पे होता है, ऊंचाई बताने के लिए होता है, लेकिन 2 कंडीशन होना चाहिए कि वहां पे ऊंचाई का क्या हो रहा है कि कंपेयर हो रहा है, और दूसरा टच नहीं होना चाहिए। जो दो चीजों का कंपेयर हो रहा है तो क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि पुट योर हैंड अबव योर हेड। ठीक है, तो अपना हाथ अपने सिर से क्या करो, ऊपर करो। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर से हाथ क्या हो रहा है, टच तो नहीं हो रहा है ना, सिर से हाथ टच नहीं हो रहा है, लेकिन ऊंचा तो है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंडीशन होता है वहां पे अबव का प्रयोग होता है। ओवर का प्रयोग देखिए, यहाँ ये भी अपना ऊंचाई बताने के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि चीजें जो है कि वो टच भी हो सकती है। ठीक है, टच हो सकती है, जैसे कि अपना क्या हो जाएगा कि द फैन, एग्जाम्पल, द फैन इज रोटेटिंग, द फैन इज रोटेटिंग ओवर मी। फैन, आप लोग इधर फैन चल रहा है कि नहीं, ठंडी है कि खत्म हो गई, समझ लीजिए यहाँ पे द फैन इज रोटेटिंग ओवर मी, फैन मेरे ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी ऊंचाई बताने के लिए होती है। दूसरा, ओवर का प्रयोग ना सिर्फ ऊंचाई बताने के लिए नहीं होता, यहाँ पे ना इसका अमाउंट, जैसे आपको अमाउंट बताना है तो भी क्या होता है, ओवर का प्रयोग होता है। जैसे कि वह क्या है, वह 2 लाख से 2 लाख वोटों से क्या हो, इलेक्शन जीत गई। पता है ना, बहुत सारे स्टेट में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो वह 2 लाख वोटों से इलेक्शन जीत गई, तो उसका क्या हो जाएगा, सी ऑन इलेक्शन ओवर। अब क्या हो जाएगा, अमाउंट बताना कि ओवर 2 लाख वोट्स। ठीक है, तो अमाउंट बताने के लिए होता है, एक और चीज के लिए होता है, और ढकने के लिए भी होता है। ओवर का प्रयोग ढकना समझते हैं ना, कान ढकना, आंख ढकना, शायद मैंने सही लिखा हो, ढकना। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, सी पुट्स हर हैंड्स ओवर ईयर्स। उसकी मम्मी इतना चिल्लाई उसके ऊपर, अच्छा तो चिल्लाई की बात आई तो पुट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी मम्मी इतना चिल्लाई कि वो अपना कान क्या कर ले, अपना हाथ
अपने दोनों कानों के ऊपर रख ली। तो यहाँ पे क्या है, सी पुट्स हर हैंड ओवर ईयर्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ओवर का प्रयोग किसके लिए, ऊंचाई के लिए, अमाउंट के लिए, ढकना के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, ओवर का प्रयोग होता है। और इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें टच भी हो रहा है। जैसे कान को क्या करना है, अगर कान को हाथ से ढकना है तो ये क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर का यूज हो गया। और यहाँ पे अब में क्या हो रहा है कि अगर हाथ आपको सिर से ऊपर करना है तो टच थोड़ी हो रहा है ना। तो यहाँ पे टच ऊंचाई यहाँ भी बताता है लेकिन टच नहीं होता है, यहाँ भी ऊंचाई बताता है लेकिन क्या होता है कि टच हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। लिख लीजिए आप लोग, मैं क्या करूं, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए हैं करिए पॉज और छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब और समझ लेते हैं, दो और है। नेक्स्ट 9 हो गया, 10 10 जो है अपना नीचा दिखाने के लिए, अगर मतलब ऊंचाई दिखाना है तो ओवर या फिर किसका, ओवर या फिर अबव का यूज हो जाएगा। और नीचाई दिखाना है तो क्या हो जाएगा, बिलो या फिर एक और होता है इसके लिए अंडर। ठीक है, देखो दोनों का प्रयोग, जैसे कि नीचाई दिखाने के लिए मतलब कुछ नीचे चीजें हैं, कैसे लिखें उसको, नीचे, दोनों का मतलब ये क्या होता है, नीचे। इसका भी मतलब नीचे होता है, इसका भी मतलब नीचे होता है। लेकिन हम क्या है, फ्री नहीं है कि कहीं पे अपने मन से मन आया तो कहीं बिलो लगा दिया और कहीं अबव लगा दी, अंडर लगा दिया। क्या होता है, इसका कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको बिलो का प्रयोग करना है तो बिलो में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसमें भी कंडीशन यही है कि टच नहीं होना चाहिए। कोई नीचे तो है लेकिन वो क्या हो रहा है, टच नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि हाँ लिख लीजिए, यहाँ पे भी लिखना है तो टच नहीं हो रहा उस कंडीशन में लगता है। जैसे कि देयर इज बैग, देयर इज बैग, बैग बिलो, बिलो द चेयर, चेयर के नीचे या बिलो द बेड, बेड के नीचे बैग पड़ा है, रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिलो हो गया। लेकिन अंडर का प्रयोग जो है क्या होता है कि इसका नीचे के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, टच अपना हो सकता है। जैसे कि द मनी, द मनी, द मनी नहीं, माई मनी लिख लेते, अपना पैसा मम्मी कहाँ रखती हैं, माई मनी इज अंडर, अंडर द पिलो। ये भी क्या है, पिलो के नीचे पैसा है ना। लेकिन आप देख रहे हैं ना दोनों में अंतर, तो जहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपना अंडर का यूज होता है। जहाँ पे टच नहीं हो रहा है, नॉर्मल आपको नीचा दिखाना, नीचे आपको नीचा नहीं मतलब नीचे दिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बिलो का यूज होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अपने प्रीपोजिशन है जो कि आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। ठीक है, आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को क्या होगा, क्लास समझ में आया होगा। करना चाहिए आपको ये, जो भी अच्छे बच्चे हैं, बच्चे नहीं अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको क्या है, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो क्या करिए, यूटिलाइज करिए ना इसका। टाइम पास तो करना नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करना चाहिए कि अगर आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाइए और एक एक सेंटेंस आप सारे प्रीपोजिशन का यूज करते हुए लिख लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम हिंदी तो समझ में आ जा रहा है लेकिन उसका इंग्लिश कैसे बनाएं, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको एक अपना क्या है, पैरासीटामोल क्या कहते हैं बताया है ना कि आपको सिर्फ SV वो याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। अगर आप कह रहे होंगे कि सब्जेक्ट जो आ रहा है उसका मुझे हिंदी का इंग्लिश नहीं पता है, तो सबका बता दिया गया है। जितने आपके नाउन होते हैं, तो नाउन में जैसे मान लीजिए मेरा नाम कन्नू है, तो कन्नू का इंग्लिश तो कन्नू ही होगा, बस स्पेलिंग क्या हो जाएगा, KANN हो जाएगा। ठीक है, कोई मतलब कहने का मतलब है कि नाम अगर आ रहा है तो वो तो वही होता है। ठीक है, बाकी जो प्रोनाउन होते हैं तो मैंने बता दिया है कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वे सब होता है, सब बता दिया। ठीक है, और वर्ब आपको सिंपल स्लीप, ईट, ये सारी चीजें सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको लिखने की कोशिश करिए आप लोग। फिर आप क्या बनेंगे, जीरो से अगर हीरो बनना है इंग्लिश में तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। चलिए, आप सभी लोग का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।